Students, welcome back. So this is another video of chapter number 9, a bicycle in a good repair. So we have seen two characters. दो characters हैं अब तक, author and a man. Author कौन है? Owner of bicycle या owner of machine, and there is a man who is fidgeting, means छेड़छाड़ कर रहा है किसकी साइकिल से? ऑथर की साइकिल से. बट उनका मेन मोटिव क्या था? एक बाईसाइकिल राइड पे जाना. बट वो बाईसाइकिल राइड पे नहीं गए और वो उसकी साइकिल मीन्स ऑथर की साइकिल को कभी उसका व्हील निकाल रहे थे, कभी बॉल बेयरिंग्स निकाल रहे थे. एंड इवन क्या था कि वो जब बार बार ऑथर मैन को मना कर रहा था कि मेरी साइकिल को टच मत करो या थक जाओगे, वो मैन बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग था कि वो बात मान नहीं रहा था. नाउ second paragraph, let's see. He then said that while he was about it, he would see to the chain for me, and at once began talking of gear case. अब वो ये कह रहा है कि पहले ही मैंने जब इतनी जो उनके पार्ट्स थे साइकिल के, वो ऐसे ही पाथ के ऊपर गिर गए थे. जब उन पार्ट्स में से वो सारी चीज़ों को उठा के वो लेके आए, नेक्स्ट वो क्या करता है कि जैसे ही उनको फिक्स करा, अब वो मैन उसको कह रहा है कि अब चलो अपन चेन और गियर केस के ऊपर देखते हैं. वो ये सब क्यों कर रहा है? क्योंकि वो ये सोच रहा था मैन कि अगर हम बाईसाइकिल राइड पे जा रहे हैं तो हमारी बाईसाइकिल की कंडीशन एकदम परफेक्ट होनी चाहिए. आई ट्राई टू डिस्यूड मीन्स to some. Here I'll mark it for you. Dissuade means stop someone from doing something important, or if you can say just asking them to stop that work right now. तो ऑथर क्या है? उस मैन को डिस्यूड कर रहा था. Let's continue from the paragraph. I told him what an experienced friend of mine once said to me solemnly, if anything goes wrong with your gear case, sell the machine and buy the new one. It comes cheaper. Now again author is being polite. यहाँ पे क्या था कि वो एकदम से ऑथर शाउट कर सकता था कि डोंट डू दैट, लीव माई साइकिल, बट वो बहुत ईजी वे में या पोलाइट वे में उस मैन को कह रहा था कि वो जो गियर केस है अगर ख़राब हो गया है तो उसको छोड़ दो. मेरा एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस्ड फ्रेंड है. एक्सपीरियंस्ड मीन्स साइकिल में या मैकेनिक्स में उसको एक्सपीरियंस है, तो उसने मुझे सॉलमली कहा है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सॉलमली? सॉलमली यू कैन से क्लियरली या फिर सभ्य ढंग से. तो वो बोल रहा है उस मैन को कि मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि अगर जो गियर केस है वो ख़राब हो जाता है तो उस मशीन को मीन्स बाईसाइकिल को बेच दो और एक दूसरी बाईसाइकिल ले लो, वो इजी होगा और चीपर भी होगा. गियर केस कहाँ पे होगा? आपने देखा है कि साइकिल्स गियर केस में मीन्स गियर से चलती हैं. आप जैसे ही ऊपर एक गियर बदलोगे, नीचे वो गियर उसके व्हील्स और वो विद द हेल्प ऑफ चेन गियर बदलेगा. इसलिए उस मैन ने कहा कि चेन और गियर केस बोले अब अपन देखते हैं. Next paragraph. He said, people talk like that who understand nothing about machine. Nothing is easier than taking off a gear case. Now, अब जब ऑथर उसको फिर समझा रहा है कि ये सब मत करो, तो वो मैन रिप्लाई करते बोले जैसी तुम बातें कर रहे हो कि गियर केस फेंक दो, कि बाईसाइकिल फेंक दो, बोले ये बातें तो वो करते हैं जिनको कुछ पता नहीं हो, बट अपन को तो बहुत कुछ पता है. बोले कुछ भी इजी नहीं है, जस्ट एक गियर केस को हटा दो, ये चीज़ ज़्यादा इजी है. नेक्स्ट पैराग्राफ. आई हैड टू कन्फेस ही वॉज राइट. इन लेस देन 5 minutes he had the gear case in 2 pieces, lying on the path and was groveling for screws. He said it was always a mystery to him the way the screws disappeared. Now अब ऑथर क्या है? अब वो कन्फेस कर रहा है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कन्फेस? जो रियल मीनिंग है कन्फेस का वो ये है कि जब अपन किसी अपने अपराध को स्वीकारते हैं तब अपन उसको कहते हैं कि हमने कन्फेस करा. यहाँ पे कोई
उसने रूल नहीं ब्रेक करा था ऑथर ने, बट यहाँ पे वो ये कहना चाह रहा है कन्फेस के थ्रू कि हाँ मैं भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ, या मैं बात उस मैन की मान रहा हूँ कि सबसे इजी तरीका है कि उस गियर केस को ही हटा दो, ना ही एक न्यू बाईसाइकिल लेंगे ना ही उस गियर को ठीक करेंगे, बस एक गियर केस को अपन हटा देते हैं। और वो ये बता रहे हैं कि 5 मिनट के अंदर ही गियर केस इन 2 पीसेस हेयर। इसका मतलब ये है कि गियर केस विद इन 5 मिनट्स के अंदर 2 पीसेस में हो गया, मीन्स टूट गया। और जब वो टूटा अगेन सारे के सारे जो स्क्रूज थे वो पाथ पे बिखर गए। नेक्स्ट उसको मैन ये भी कह रहा है कि मेरे लिए हमेशा से मिस्ट्री रही है कि स्क्रू गए हैं तो कहाँ गए कहाँ हैं। तो इसमें कितनी अगेन इट इज़ वेरी सिली थिंग कि पहले तो आप सारी पार्ट्स खोल रहे हो, फिर अगर उसके स्क्रूज कहीं गुम गए तो वो ये कह रहा है कि ये जो अगर स्क्रूज अगर गुम गए हैं तो ये मेरे लिए तो एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि जाते तो जाते कहाँ हैं। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। कॉमन सेंस कंटिन्यूड टू विस्पर टू मी, स्टॉप हिम बिफोर ही डज एनी मोर मिसचिफ। यहाँ पे अब ऑथर क्या कह रहा है कि जो कॉमन सेंस है, व्हाट इज़ कॉमन सेंस, आपकी समझ या सोच, वो बोल रही है आपको धीरे से कि रोक लो उसको कि इससे पहले वो कोई और खराबी करे। मिसचीफ मीन्स समथिंग विच इज़ वेरी नॉट राइट और इरिटेटिंग थिंग्स, तो उसको मिसचीफ कहेंगे। एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ विस्पर हेयर? विस्पर मीन्स धीरे धीरे से बोलना। अगर अपन कान में ऐसे बात करते हैं धीरे से तो उसको कहते हैं विस्पर। तो ऑथर ये बता रहे हैं, जस्ट रेफर कर रहे हैं कि जो मेरी कॉमन सेंस है मुझे धीरे धीरे बोल रही है कि उस मैन को रोक लो इससे पहले कि वो कोई और ख़राबी कर दे। जनरली अपन के अंदर क्या होता है, कॉमन सेंस अपने अंदर होती है, कोई कॉमन सेंस अपने ईयर्स में आके नहीं बोलती, वो सिर्फ यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। यू हैव अ राइट टू प्रोटेक्ट योर ओन प्रॉपर्टी फ्रॉम द रेवेजेस ऑफ द ल्यूनेटिक, टेक हिम बाय द स्कर्फ ऑफ द नेक एंड किक हिम आउट ऑफ द गेट। तो ये क्या लाइन्स हैं, ये सारी की सारी लाइन कॉमन सेंस कह रही है ऑथर को। अगेन आई एम रिपीटिंग, कॉमन सेंस नहीं कह सकती, वो सिर्फ रेफर कर रहे हैं कि ऐसा लगता है कि कॉमन सेंस मुझे कह रही है कि सबसे पहले तो उसको रोक लो, नेक्स्ट अगर तुम रोकते हो तो ये सही है बिकॉज तुम अपनी ओन प्रॉपर्टी को मीन्स ओन साइकिल को प्रोटेक्ट कर रहे हो। किससे प्रोटेक्ट कर रहे हो? एक लुनेटिक पर्सन से। हेयर इट इज़ रिटन मैड पर्सन से, क्योंकि वो बहुत सारे रेवेजेस कर रहा है, मीन्स डैमेजेस कर रहा है मेरी साइकिल को। और ऑथर ये बता रहे हैं कि मेरा मन ये कर रहा है कि उसको स्कर्फ ऑफ द नेक मीन्स बैक साइड ऑफ द नेक से मैं उसको पकड़ूं एंड किक हिम आउट ऑफ द गेट मीन्स उसको बाहर निकाल दूँ। इन शॉर्ट ऑथर ये कह रहा है कि वो चाह ही नहीं रहा कि उसकी साइकिल को कोई टच करे, और जो टच कर रहा है लुनेटिक मैन वो उससे दूर हट जाए। नेक्स्ट पैराग्राफ। बट आई एम वीक व्हेन इट कम्स टू हर्टिंग अदर पीपल्स फीलिंग एंड आई लेट हिम मडल ऑन। बोले अगर जब मेरी बात करें तो मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ, मैं लोगों की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करता, तो मैंने उसको मडल करने दिया, मीन्स मिक्स अप थिंग्स। कैसे मिक्स अप थिंग्स कि एक साइड ही उसने व्हील भी खोल लिया एंड एक साइड उसने क्या करा कि स्क्रूज खोल लिए, नेक्स्ट उसने गियर केस खोल लिया। तो ये सब क्या चीज़ें मिक्सअप हो रही थी, तो ऑथर ये कह रहा है मैंने उसको ये सारी चीज़ें करने दी। He gave up looking for the rest of the screws. He said screws had a knack of turning up when you least expected them and that now he would see to the chain. Now ऑथर ये बता रहे हैं कि उसने कुछ टाइम बाद स्क्रूज ढूंढना छोड़ दिया, और वो ये बता रहा है ऑथर को कि जो स्क्रूज हैं वो क्या है, नैक है। व्हाट इज़ द नैक? एक्सपर्ट है। कैसे एक्सपर्ट है? वो यूँ मैन उस ऑथर को कह रहा है कि ये जो स्क्रूज है ना बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, या कह लो चालाक है कि जब इनको ढूंढ नहीं रहे होंगे ना तब तो ये आ जाएंगे। लीस्ट एक्सपेक्टेड दैम मीन्स जब अपन को लग रहा हो कि नहीं मिलने चाहिए या अब नहीं मिलेंगे तो सडनली मिल जाएंगे।
अब वो ये कह रहा है कि अब मैन ऑथर को कह रहा है कि चलो अब तुम्हारी उस मशीन की चेन देखते हैं, बाईसाइकिल की चेन देखते हैं। He tightened it. It would be not move. Next he loosened it until it was twice as loose as before. Then he said, we had better think about getting the front wheel back into the place again. अब यहाँ पे कह रहे हैं कि वो कम्प्लीटली मडल अप कर रहा था, चीज़ें मिक्स कर रहा था, कभी स्क्रूज ढूंढ रहा है, कभी कुछ कर रहा है। अब वो क्या कर रहा है, उसने चेन को टाइट कर लिया कि इतना टाइट करा कि वो चल नहीं पा रही। फिर उसी चेन को उसने लूज़ कर दिया, मतलब 2 गुना लूज़ कर दिया कि अब वो इतनी लूज़ हो चुकी है। और नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है कि इसको तो छोड़ते हैं, अपन के पास एक और बेटर थिंग है करने के लिए, वो है उस प्लेस जो व्हील है, जो अपन ने फर्स्ट व्हील निकाला था, उस व्हील को वापस अपन जगह पे लगाते हैं। एंड अगेन ऑथर इज अग्रीड कि हाँ चलो अब व्हील लगाते हैं। लास्ट पैराग्राफ, I held the fork open and he worried with the wheel, and at the end of 10 minutes I suggested he should hold the fork and that I should handle the wheel, and we changed the places. अब यहाँ पे दोनों के दोनों ऑथर एंड इवन दैट मैन आर ट्राइंग कि वो किसी ना किसी तरीके से वो व्हील वापस लग जाए। At length we did get the thing into position, and the moment it was in position, he burst out laughing. I said, what's the joke? He said, well, I'm an ass. So अब यहाँ पे क्या है कि कुछ टाइम बाद, at length means कुछ टाइम बाद हमारा व्हील अपनी पोजीशन पे आ गया, और जैसे ही वो व्हील पोजीशन पे आया तो वो मैन के जोर जोर से हंसने लगा। burst out laughing means एक है लाफिंग, एक है बर्स्ट आउट लाफिंग, मीन्स जोर जोर से वो हंसने लगा। तो वो नेक्स्ट उससे पूछता है कि तुम इतना हंस क्यों रहे हो, तो वो क्या आंसर कह रहा है, वेल आई एम एन एस। तो वो हैरान भी हो गया कि ये मैन अपने आप को ही पागल कह रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये सारी चीज़ें करी और एट दी एंड कुछ भी ठीक नहीं हुआ, वापस जो व्हील निकाला था वो वापस लगा दिया। लेट्स कंटिन्यू। It was the first thing he said that made me respect him. I asked him what had led him to discover that. अब ऑथर ये कह रहा है कि मैं पहली बार इस मैन को रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। और क्यों रिस्पेक्ट कर रहा हूँ? क्योंकि उसने एटलीस्ट ये तो कहा कि वो पागल है या स्टूपिड है। और वो ऑथर ये कह रहा है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई इसको इतना टाइम कैसे लगा ये पता करने के लिए कि ये एक स्टूपिड या लुनेटिक मैन है। He said, we have forgotten the balls. I looked for my hat. It was lying topsy-turvy in the middle of the path. Now, after again, ये जो funny situation थी, उसके बाद क्या हुआ? He said, means that man said कि अपन balls भूल गए। Which ball? Ball bearings, जो कि wheel में लगे थे। तो और वो क्या कह रहा है कि उसके बाद जैसे ही उसने कहा ना, मैं भी अपनी हैट के पास ढूंढने लगा, और वो हैट क्या थी, उल्टी पड़ी हुई थी कहीं पाथ में। He was a cheerful disposition, he said. Well, we must put all we can find and trust to the providence. तो वो ये क्या है कि अगेन वो मैन क्या था, वो बहुत ही ज़्यादा चीयरफुल हो रखा था कि चलो चलो अब ये मिल गई हैं अपन को बॉल बेयरिंग्स, तो अपन इनको वापस लगाते हैं। और ट्रस्ट द प्रोवाइडेंस मीन्स अगर जितनी भी मिली उनको ट्रस्ट कर लेते हैं। ये नहीं सोचेंगे कि अगर कम मिली तो चल नहीं पाएंगे, और अगर ज़्यादा मिली देन अगेन वी कैन डू एनीथिंग। ओके, सो हियर वी एंड दिस वीडियो हियर। ओके, we will do last part of this video in another video. Thank you so much for listening. Take care, stay well.